हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। आज का जो हमारा स्टोरी है नाम है द फूलिश लायन। ठीक है, एक मूर्ख शेर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हमारे साथ बने रहे। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश सीखने के लिए, लैंग्वेज को जो सीखने की जाने है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी तरह आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा स्टोरी आज का। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, पुलिस का मीनिंग हो गया मूर्ख, लायन होता है शेर। एक मूर्ख शेर के बारे में स्टोरी है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए लायन। ठीक है, फॉरेस्ट में मतलब जंगल में, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में, देयर लिव्ड ए लायन एक लायन रहता था, एक शेर रहता था। ठीक है, लिव मतलब रहना, लिव्ड हो गया रहता था। ठीक है, ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड कुड नॉट रन फास्ट एनीमोर। वो क्या हो गया, ही मतलब वही लायन, वही शेर, हैड ग्रोन ओल्ड वो बूढ़ा हो गया। ठीक है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हैड ग्रोन मतलब उसका एज ज़्यादा हो गया, बूढ़ा हो गया। ठीक है, एंड कुड नॉट रन एंड अब वो दौड़ नहीं सकता, रन मतलब दौड़ना, दौड़ नहीं सकता, फास्ट होता है बहुत तेज़ी से, एनीमोर और ज़्यादा। ठीक है, मतलब वो बूढ़ा हो गया, अब वो तेज़ी से दौड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ, एज डेज वेंट बाय इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू हंट। जैसे जैसे दिन बीतता गया। ठीक है, वेंट बाय होता है दिन चलता गया। ठीक है, एज डेज, डेज होता है दिन, जैसे जैसे दिन चलता गया, बीतता गया, इट बिकेम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। बिकेम मतलब हो जाना। ठीक है, ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर हिम टू हंट। ठीक है, हंट होता है शिकार, फॉर हिम होता है उसके लिए, ये शिकार करना, उसके लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल हो जाना। ठीक है, मतलब जैसे जैसे दिन और बीतता गया, उसके लिए शिकार करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब एक जंगल में एक शेर रहता था, वो बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो बिल्कुल दौड़ नहीं पाता तेज़ी से। एंड उसके बाद भी जैसे जैसे दिन और बीतता गया, उसके लिए अपना शिकार करना, जो खाने के लिए शिकार करना, ये और भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। अब क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ में, वन डे while he was wandering through the forest in search of food, he came across a cave. वन डे हो गया एक दिन, while he was wandering, जब वो, while होता है जब, he वो, was wandering वो चक्कर लगा रहा था, WANDER वंडर आया इसलिए, ANDER मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, जब वो चक्कर लगा रहा था थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे जंगल में। ठीक है, पूरे जंगल में वो चक्कर लगा रहा था, इन सर्च ऑफ फूड, अपने फूड को, अपने, इन सर्च होता है तलाश में। ठीक है, फूड के तलाश में, अपने खाने के तलाश में जब वो जंगल का चक्कर लगा रहा था, तो क्या हुआ, ही केम अक्रॉस ए केव, उसका सामना किससे हुआ, वो जाके मिला एक केव से। ठीक है, केव होता है गुफा। ठीक है, वो एक गुफा को देख पाया। ठीक है, केम अक्रॉस हो गया, मतलब उसका आमना सामना किससे हुआ, एक केव से हुआ। ठीक है, एक गुफा वो देख पाया। अब क्या हुआ, ही पिप्ड इन एंड स्मेल्ट द एयर इनसाइड द केव। अब वो उसने क्या किया, पिप्ड इन होता है अंदर जाग के देखा। ठीक है, एक गुफा देखा, तो क्या किया उसने, अपने अंदर, गुफा के अंदर जाग के देखा, एंड स्मेल्ट, स्मेल्ट होता है सूंघा। ठीक है, एंड उसने सूंघ लिया द एयर, उसका अंदर का जो हवा है, इनसाइड द केव, केव के अंदर मतलब गुफा के अंदर का हवा उसने सूंघ लिया। अब क्या हुआ, ये कमा के अंदर है, मतलब वो कह रहा है। ठीक है, सम एनिमल मस्ट बी स्टेइंग हियर। सम एनिमल होता है कुछ जानवर, एनिमल होता है जानवर, मस्ट बी स्टेइंग हियर जरूर यहाँ रहता है। ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप को कहा कि ज़रूर यहाँ कोई तो एनिमल रहता होगा, यहाँ कोई तो जानवर रहता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ही क्रैप्ट इनसाइड द केव ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी। ठीक है, अब क्या हुआ, वो गुफा के अंदर चला गया, इनसाइड होता है अंदर, क्रैप्ट होता है अपना मतलब चला गया, द केव उस गुफा के अंदर, ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी एंड जाके क्या मिला उसको, एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली, फाइंड होता है मिला। ठीक है, एंड गुफा के अंदर बिल्कुल खाली मिला, कोई भी जानवर नहीं था। अब क्या हुआ, अब फिर कमा के अंदर है, मतलब आई विल हाइड इनसाइड एंड वेट फॉर द एनिमल टू रिटर्न। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट मतलब उसने सोचा, क्या सोचा, ये कमा के अंदर है, यहाँ से कमा स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म होता है। ठीक है, आई विल हाइड मैं अपने आप को छुपा लूंगा, इनसाइड उस केव के अंदर, एंड वेट एंड इंतजार करूंगा फॉर द एनिमल जानवर का, टू रिटर्न
लौटने का, ठीक है। इस गुफा में ज़रूर कहीं ना कहीं जानवर तो रहता होगा, लेकिन वो जब अंदर गया तो गुफा खाली मिला, तो उसने सोचा कि हाँ, मैं यहाँ मतलब छुप जाऊंगा उस गुफे के अंदर एंड इंतज़ार करूंगा उस जानवर के लौटने के, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में क्या कहा गया कि एक दिन वो जंगल का चक्कर लगा रहा था अपने फूड के तलाश में, तो वो एक गुफा को देख पाया एंड उस गुफा के अंदर वो जाग के देखा एंड उसका स्मेल के मतलब सूंघ लिया एंड उसने अपने आप को कहा हाँ ज़रूर यहाँ कोई ना कोई जानवर तो रहता होगा। एंड उसने जब गुफा के अंदर गया तो देखा पूरा एम्प्टी है, मतलब पूरा खाली है, एम्प्टी मतलब खाली। एंड उसने सोचा हाँ मैं यहाँ छुप जाऊंगा एंड उस जानवर की आने की इंतज़ार मैं करूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, ठीक है। द केव वॉज द होम ऑफ ए जैकल, ठीक है। ये जो केव था, ये जो गुफा था, वॉज द होम, ये किसका घर था? एक जैकल का घर था। जैकल का मतलब होता है सियार और जम्बुक, ठीक है। एक कुत्ते के जैसे एक जंगली जानवर, लोमड़ी के जैसे, कुत्ते के जैसे, ठीक है। समझ ले आप, जैकल ये सर्च कर ले आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम जैकल कहेंगे, ठीक। एक जैकल का घर था, ठीक है। अब क्या हुआ? एवरी डे द जैकल वुड गो आउट इन सर्च ऑफ फूड एंड रिटर्न टू द केव इन द इवनिंग टू रेस्ट। हर दिन क्या होता है, जैकल, वो जो जैकल था वुड गो आउट, वो बाहर जाता है इन सर्च ऑफ फूड, अपने खाने की तलाश में, अपने खाने की तलाश में वो हर दिन बाहर जाता है एंड रिटर्न एंड लौटता है टू द केव, अपने गुफा में, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। मतलब दिन में वो अपने गुफा से निकल जाता है फूड तलाश करने के लिए एंड जब रात हो जाता है तो धीरे धीरे अपने घर आता है रेस्ट करने के लिए। अब क्या हुआ? दैट इवनिंग, वही इवनिंग, वही शाम, जिस शाम एक शेर उसके गुफा के अंदर छुपा हुआ था, उस शाम क्या हुआ? द जैकल आफ्टर हैविंग हिज मील स्टार्टेड टुवर्ड्स होम। द जैकल, वो जो जैकल था, आफ्टर हैविंग हिज मील, अपना मतलब दिन भर खाने के बाद, मील होता है खाना, ठीक है। अपने खाने के बाद है हो गया ईट के माने में, मतलब खाने के माना में हो गया, ठीक है। अपने खाना के बाद दिन भर, स्टार्टेड टुवर्ड्स होम, अपने स्टार्ट होता शुरू कर दिया, टुवर्ड्स होम अपने घर तक चलना, ठीक है। अपने घर के ओर चलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? बट एज ही केम क्लोजर ही फेल्ट समथिंग रॉन्ग। बट जब वो, जैसे जैसे वो केम क्लोजर, घर के पास आता गया, ठीक है। एज ही केम, केम मतलब आया, क्लोजर होता है घर के पास। ही फेल्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है। उसको महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, रॉन्ग होता है कुछ तो यहाँ गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। फेल्ट हो गया मतलब महसूस किया, उसने महसूस किया, ठीक है, कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। एवरीथिंग अराउंड हिम वेरी क्वाइट, क्योंकि एवरीथिंग होता है सब कुछ, अराउंड हिम, उसके आसपास, सब क्या है, बहुत क्वाइट हो गए, बहुत शांत हो गए। वो जब घर आया, अपना घर, घर के बाहर आया, तो उसे लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे आसपास जितने सारे चीज़ें हैं सब कुछ इतना शांत क्यों है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखो यहाँ कॉमा के अंदर है, मतलब कौन कह रहा है ये हमको यहाँ मिलेगा। वाई आर ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सो साइलेंट। वो उस जैकल कह रहा है, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। द जैकल सेड, उस जैकल ने कहा, हाँ पहला कमा यहाँ तक खत्म हो जाता है, तो द जैकल सेड, जैकल ने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वाई आर ऑल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, क्यों जितने सारे बर्ड्स हैं, पक्षियाँ हैं, एंड इंसेक्ट्स है, सो साइलेंट, ये इतने शांत क्यों है, ठीक है। पक्षियाँ और इंसेक्ट हो गए कीड़े, ठीक है। जितने सारे कीड़े और पक्षियाँ हैं वो इतना साइलेंट क्यों है, उसके मन में एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हुआ कि ये जो घर था, ये जो केव था, केव हो गया जो गुफा, ये गुफा था एक जैकल का घर, ठीक है। एवरी डे, हर रोज क्या करता था वो जैकल, अपने घर से बाहर निकलता था खाने की तलाश में एंड शाम के वक्त वो अपने घर लौटता था आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। एंड उसी इवनिंग, जिस शाम क्या था, एक शेर उसके घर के अंदर छुपा हुआ था, तो वह जब अपने घर के ओर चला, घर के पास आया, तो उसे लगा हाँ कुछ तो गड़बड़ है, उस मतलब यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जितने सारे चीज़ें हैं, एवरीथिंग अराउंड हिम वेरी क्वाइट, सब क्या हो गए, बिल्कुल शांत है। एंड उसने अपने आप को कहा कि कुछ तो यहाँ गलत हुआ है। एंड उसने पूछा कि वाई आर ऑल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सो साइलेंट, के पक्षियाँ और कीड़े जितने सारे हैं वो साइलेंट क्यों है आज, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में है, वेरी स्लोली एंड कॉशियसली ही वॉक टुवर्ड्स हिज केव। वेरी स्लोली होता है बहुत
स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एंड कॉशियसली, कॉशियसली हो गया केयरफुली, ठीक है, बिल्कुल सतर्क से, सतर्क जो होता है सतर्क से। ही वॉक टुवर्ड्स हिज केव, वो चला, ठीक है। टुवर्ड्स होता है अपने केव के ओर, अपने गुफा के ओर। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बहुत सतर्क से चला, आगे बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, ही लुक्ड अराउंड हिम, एंड वो चारों तरफ देखता रहा। वो जा भी रहा था एंड चारों तरफ देखता रहा था, देख रहा था। वॉचिंग फॉर एनी साइंस ऑफ डेंजर, कि डेंजर होता है खतरा, के कोई खतरे की कोई निशान है या नहीं, ये वो देख देख के आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, साइन होता है निशान, ठीक है, निशानी है या नहीं, डेंजर हो गए खतरे की। अब हुआ क्या, एज ही गॉट क्लोजर टू द माउथ ऑफ द केव, ऑल हिज इंस्टिंक्ट्स अलर्टेड हिम ऑफ डेंजर। जैसे जैसे ही गॉट क्लोजर, वो पास जाता है टू द माउथ ऑफ द केव, उस केव के माउथ तक, मतलब उस गुफा के दरवाजे तक जब वो जाता है, तो ऑल हिज इंस्टिंक्ट्स, जितने सारे इंस्टिंक्ट्स हो गए, प्रवृत्ति, अपना शरीर का हिस्सा समझ लीजिए, अप ये ऐसा अलर्टेड, अलर्टेड हिम, बिल्कुल उसको अलर्ट कर दिया, ठीक है, डेंजर का, खतरे का अलर्ट कर दिया कि यहाँ कुछ तो खतरा है। मतलब उसका शरीर ऐसा हो गया, बिल्कुल वो डर गया कि यहाँ कुछ तो खतरा है, ऐसा सोचने लगा उसने, ठीक है, ऐसा उसने सोचने लगा कि हाँ यहाँ तो कुछ तो खतरा है। अब क्या हुआ, आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, थॉट द जैकल। उस जैकल ने सोचा, उस जैकल ने सोचा कि आई हैव टू मेक श्योर, कि मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। मेक श्योर होता है बिल्कुल मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, ये बात पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। सडनली, अचानक से ही थॉट ऑफ ए प्लान, अचानक से उसके दिमाग में एक प्लान आया, ठीक है, एक आइडिया आ गया। वो तो बिल्कुल वो बहुत चालाक था, चालाक जानवर होता है जेकल, जो होता है बहुत चालाक जानवर होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उस पैराग्राफ में ये हुआ कि वो धीरे धीरे अपने गुफा की तरफ चला एंड चारों तरफ देखता रहा कि कोई किसी खतरे की निशानी है या नहीं। लेकिन जब वो बिल्कुल गुफा के मुंह तक चला गया, मतलब दरवाजे तक चला गया, तो बिल्कुल इससे ऐसा फील हुआ कि हाँ यहाँ कुछ तो खतरा है। तब उसने सोचा, नहीं नहीं, मेरे को पहले इंश्योर करना है, बिल्कुल कंफर्म करना है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा। तब उसी वक़्त उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, एक बुद्धि आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा चौड़ा कर ले उसको, हाँ ये हो जाएगा। द क्लेवर जेकाल कॉल्ड, उस पैराग्राफ में, द क्लेवर जेकाल कॉल्ड आउट टू द केव, हेलो माय गुड केव, व्हाट हैपेंड टू यू टुडे, व्हाई आर यू सो क्वाइट, ठीक है। उस आइडिया क्या आया उसके दिमाग में, आइडिया ये आया कि उसने उस क्लेवर जिकल ने, क्लेवर होता है बहुत चालाक जिकल जो था, उसने कॉल्ड आउट मतलब बुलाया उस केव को, जोर जोर से आवाज दी अपने घर को, ठीक है। क्या आवाज दी कि हेलो माय गुड केव, कि हेलो मेरे अच्छे केव, व्हाट हैपन टू यू, आज तुमको क्या हो गया, टुडे होता है आज, ठीक है, व्हाट हैपन टू यू, आज तुमको क्या हो गया, व्हाई आर यू सो क्वाइट, आज तुम इतना शांत क्यों हो। उसने किसको कहा, अपने केव को कहा, अपना जो गुफा था उसको कहा, क्योंकि उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो अंदर जो शेर है उसको तो पता नहीं, वो समझेगा कि ठीक ठीक वो केव बात करता है तो उससे बात कर लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, उस पैराग्राफ में देखते हैं। द जैकल्स वॉइस इकोड डीप इनसाइड द केव, वो जैकल का जो वॉइस था, जैकल ने जो उस केव को पूछा कि हेलो माय गुड फ्रेंड, तो उसका आवाज़ क्या हुआ, पूरा इको कर दिया। इको होता है गूंजना, डीप इनसाइड द केव, उस पूरे केव के अंदर, पूरे गुफा के अंदर बिल्कुल गूंजा, ठीक है, बहुत जोर जोर से आवाज़ किया, ठीक है। अब क्या हुआ, द लायन, वो जो लायन था, शेर था, हु बाई नाउ कुड कंट्रोल हिज हंगर नो लॉन्गर, अब उसका जो हंगर था, हंगर होता है जो भूख था, वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा अपना भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, किसने सोचा, उस शेर ने सोचा, आई थिंक इट इज बिकॉज आई एम हियर दैट द केव इज साइलेंट, उसने सोचा, आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, इट इज बिकॉज आई एम हियर, ये कारण यही है कि मैं यहाँ हूँ इसलिए, दैट केव इज साइलेंट, ये केव बिल्कुल साइलेंट है। मतलब इसने अपने मन में सोचा कि
अच्छा, कारण यही हो सकता है कि मैं उस केव के अंदर हूँ, इसलिए ये केव बिल्कुल शांत है, चारों तरफ शांत हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? बिफोर द जैकल रियलाइजेस समथिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, आई शुड डू समथिंग। अब वो शेर सोच रहा है कि बिफोर द जैकल रियलाइजेस, वो जैकल को समझने से पहले, रियलाइज होता है समझने से पहले, जैकल समझने से पहले दैट समथिंग इज रॉन्ग, कि यहाँ कुछ गलत है, आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। वो शेर कह रहा है कि वो जैकल को जब तक समझ आ जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं उस अंदर हूँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, द जैकल कंटिन्यूड टू कॉल आउट, वो जैकल जो था वो कंटिन्यू होता है, जारी रखा अपना बुलाना, ठीक है। वो अपने केव को ऐसे ही चिल्ला रहा था केव की ओर कि अरे केव, तुमको क्या हो गया, आज तुम इतना शांत क्यों हो? तो उसने फिर चिल्लाया कि हैव यू फॉरगॉटन आवर एग्रीमेंट केव, क्या तुम भूल गए हो हमारा जो एग्रीमेंट था? केव, केव को बुला रहा है, ठीक है। क्या कोई केव बात करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपना गुफा को बात करता है। वो कह रहा है कि हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो आवर एग्रीमेंट केव, हमारा एग्रीमेंट, हमारा जो एग्रीमेंट किया था, हमने एग्रीमेंट किया था, यू आर सपोज टू ग्रीट मी व्हेन आई रिटर्न होम, तुमको मुझे वेलकम करना चाहिए था, ठीक है। ग्रीट होता है वेलकम करना, ठीक है। तुमको मुझे वेलकम करना चाहिए था, सपोज टू होता है वेलकम करने की बात है, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटता हूँ। यही हमारा एग्रीमेंट था कि जब मैं घर लौटता हूँ, तुमको मुझे क्या करना चाहिए? वेलकम करना चाहिए। अब क्या हुआ? द लायन ट्राइड टू मेक हिज वॉइस, अब शेर को मतलब ये समझ में आ गया कि मैं ज़रूर उससे बात करूं गुफा के अंदर से, तब जाके ये जकल गुफा के अंदर आएगा। तो शेर ने क्या किया? ट्राई होता है कोशिश करना, उसने कोशिश की मेक हिज वॉइस साउंड के हॉलो, कि अपना साउंड को, अपना आवाज़ को थोड़ा खोखला करे, एंड कॉल्ड आउट फ्रॉम विद इन द केव, एंड उसने विद इन द केव होता है केव के अंदर से बुलाया, वेलकम होम माई फ्रेंड, कि आओ मेरे दोस्त, तुम घर आओ, ठीक है। शेर तो बिल्कुल मूर्ख था, तो शेर को लगा कि अगर मैं अंदर से ये बुलाऊं कि वेलकम माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड तुम घर आ जाओ, तो जैकल घर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैकल प्लान कर रहा था कि मैं बुला के देखूं, अगर अंदर से कुछ कुछ आवाज़ आए तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। अब शेर ने तो कह दिया कि वेलकम माई फ्रेंड, ठीक है। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में? द बर्ड्स चिर्प्ड लाउडली एंड फ्लेव अवे ऑन हियरिंग द लायंस रोअर, जो बर्ड्स जितने सारे थे, पक्षियाँ, चिर्प्ड लाउडली, लाउडली होता है बहुत जोर जोर से, चिर्प्ड होता है पक्षियाँ जो अपना मतलब चहचहाना, ठीक है। चिर्प्ड होता है पक्षियाँ जो डाकते हैं, जैसे अपना आवाज़ करते हैं, ऐसे उसे कहते हैं चिर्प्ड। बहुत जोर से वो लोग चिल्लाने लगे, जितने सारे पक्षियाँ हैं अपना चहचहाने लगे, एंड फ्लीव अवे, मतलब फ्लीव होता है उड़ के चले गए बहुत दूर, ऑन हियरिंग, ये सुन के, द लायंस रोअर, लायन की मतलब शेर की दहाड़ को सुनकर, शेर की दहाड़ को सुनकर ये जो पक्षियाँ थे, बर्ड्स थे, वो बिल्कुल जोर जोर से आवाज़ करने लगे, एंड यहाँ से बिल्कुल भाग गए उड़ के। अब क्या हुआ? एज फॉर द जैकल, एंड जहाँ तक जैकल की बात है, ही शोक विद फियर, वो बिल्कुल डर से कांपने लगा, ठीक है। वो बिल्कुल फियर होता है डर, शोक होता है बिल्कुल डर से कांपने लगा, डर गया था। अब क्या हुआ? बिफोर द हंग्री लायन कुड पाउंस ऑन हिम एंड ईट हिम अप, उस हंग्री लायन, वो जो भूखा लायन, कुड पाउंस, पाउंस होता है उसके ऊपर झपट मारना, ठीक है। अपना पिंजर से झापट मारना, उसके ऊपर झापट मारने से पहले, एंड ईट हिम अप, एंड उसको खाने से पहले, बिफोर द जैकल रैन, वो जैकल दौड़ गया, ठीक है, भाग गया, फॉर हिज डियर लाइफ, अपने प्रिय जान बचाने के लिए, लाइफ होता है जान, अपने जान बचाने के लिए, एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, इतना जल्दी भागा जितना जल्दी उसका लेग्स, उतना उसका पैर उसको ले जा सकता है, ठीक है। मतलब वो जितना जल्दी हो सका यहाँ से भाग गया। किससे पहले? वो भूखा शेर उस पर टूट पड़ने से पहले, एंड उसको खाने से पहले जितना जल्दी हो सका वो यहाँ से भाग गया। अब क्या हुआ? लास्ट पैराग्राफ है हमारा। द लायन वेटेड, लायन जो था, शेर जो था, वो अंदर इंतजार कर रहा था, फॉर ए लॉन्ग वाइल, के अरे मैंने तो कह दिया कि वेलकम माय फ्रेंड, तुम घर आओ, वो क्यों नहीं आ रहा है? वो इंतजार करता रहा फॉर लॉन्ग, बहुत समय। वाइल फॉर द जैकल एंटर द केव, कि जब कब वो जैकल केव के अंदर आए, ठीक है, वो इंतजार कर रहा है, ठीक है। बट व्हेन द जैकल डिड नॉट कम इन, डिड नॉट कम इन, ठीक है। बट वो जब जब वो जैकल जो था वो बिल्कुल केव के अंदर नहीं आया, द लायन रियलाइज्ड,
तब जाके उस शेर के समझ में आया दैट ही हैड बीन फूल्ड, के उसे तो उल्लू बनाया गया, उसे तो बिल्कुल उल्लू बनाया गया, उस जैकल ने उसको उल्लू बना दिया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फुलिशनेस, तब उसने अपने आप को कर्स कर्स अर्थात अपने आप को गाली देना, हिमसेल्फ खुद को, फॉर हिज फुलिशनेस अपने मूर्खता के लिए, दैट मेड हिम लूज ए प्रे, प्रे होता है शिकार, जिसने एक शिकार को खो दिया, ठीक है, जिसके लिए वो अपने शिकार को खो दिया, अपने मूर्खता के लिए अपने शिकार को खो दिया, इसने अपने आप को गाली देता रहा, ठीक है। ये था हमारा स्टोरी। तो स्टोरी अच्छा भी था, मतलब इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो जैकाल कैसा चालाक था ये भी हमको पता चल गया, एंड वो जो मूर्ख शेर था वो कैसे अपने शिकार को खो दिया ये भी हमको पता चल गया। लेकिन हमारा जो मेन एम एंड फोकस है कि उस जैसे स्टोरीज के थ्रू हम इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया वीडियो कैसा हुआ, एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।